जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पदबंधन किए नाशे विघ्न हरे। सद्गुरुदेव भक्त भगवंत के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री स्वामी हरदास जी के प्रसंग को आगे कह रहे हैं। उनके प्रसंग में श्री विठल बबुलदेव जी को प्रसंग को वर्णन है। स्वामी हरदास जी को नाम लेत आठों जाम, स्वामी हरदास शीत पावे प्रीतपन में। स्वामी हरदास को बिलोके नित नैनन सो, स्वामी हरदास गुण सुने मोद घन में। स्वामी हरदास अंग अंग की सुबास पाए, नाश का प्रमत्त भई बास कीनो मन में। स्वामी हरदास थे बिलासी रूप सागर के, बीठल बबुलजू के छाए रही तन में। श्री स्वामी हरदास की मूरत दुत दुत माह, छिन छिन बीठल विपुलजू अवलोकत है ताह। श्री स्वामी जी के अंतर्ध्यान होते ही श्री स्वामी विठल बबुलदेव जी महाराज ने अनशन व्रत ले मौन धारण कर नेत्रन में पट्टी बांध दृढ़ निश्चय कर लियो कि स्वामी जी के बिना अब इन नैनन ते और कोई को नहीं देखना है। श्री वृंदावन के रसिक महान भावन को जब ये पतो पड़ो कि विठल बबुलदेव जी स्वामी जी महाराज के वियोग में अति व्याकुल हैं, तब सभी महान भाव परम दुखित और चिंतित है गए। तब सब रसिक महान भावन ने विचार विमर्श कियो, कछु ऐसो जतन करो जाते विठल बबुल जी अपनो हट छोड़ के नेत्रन की पट्टी खोल के देखें और प्रसाद ग्रहण करें। सबन ने परामर्श करके रास विलास अनुकरण करावे को निर्णय कियो। तद अनुसार समस्त रचना रची गई। तब सभा सदन ने विचार कियो कि काहू प्रवीण को भेजो जो बिनको यहाँ लवा के लावे। वे कृपा के निधान, परम चतुर, गर्व शून्य एवं प्रेम के सागर हैं। भाव भक्ति और प्रीति रीत को जानने वाले परम प्रवीण हैं। हमारे बुलावे से अवश्य आएंगे और जब संत महंत अनेक भातिन सो उनको समझाएंगे तो वो अवश्य प्रसाद ग्रहण करेंगे। श्री वृंदावन नव दुल्हन लाडली जी बोल के स्वयं पट्टी खुलवाएंगी, तब अवश्य आँख खोल के देखेंगे। ऐसा विचार के राजमंडल में श्री प्रिया जी के स्वरूप को विनय सहित समझाए दीनो कि आप बिनको हाथ पकड़ के पट्टी खुलवाए दीनो। ऐसा विचार करके बिनको लुवाई भी के ताई श्री व्यास जी भेजे। व्यास जी ने बिन के निकट जाए अनुराग पूर्वक प्रणाम कियो, किंतु वे नहीं जान पाए, क्योंकि बिनको अपने तन मन की भी सुध भूल गई थी। जैसे चंद्र के बिना चकोर, जल के बिना मछली, मणि के बिना सर्प तड़फे है, ताई भांत वे अति अधिक बिरहाकुल विवश है रहे। जैसे तुषार ते कमल मुरझाए जाए, प्रचंड पवन वेगते धरती पे वृक्ष गिर जाएं, यही भांत बिनकी दशा देख के व्यास जी अति व्याकुल है के विलाप करवे लगे। तब गुरुदेव बिहारन दास जी ने अपने श्री गुरु विठल बबुलदेव जी से व्यास जी के आवे और प्रणाम करवे की बात कही। महापुरुषन को स्वभाव बड़ो लोकातीत एवं अचिंत होए और प्रेम की गति ही अति वक्र होए है। ऐसे अति बिरहाकुल दशा में हूँ श्री हरिराम व्यास जी को नाम सुनत खेम आप हठपूर्वक
उठ बैठे और मृदु मुस्कान सहित सकुशल प्रश्न कियो। यह प्रकार बिन की यह महाअद्भुत चेष्टा सामान्य बुद्धि से परे रही। व्यास जी ने हाथ जोड़ के कहो, सभी संत महंत नित्य रास मंडल पे विराजे हुए हैं, अतिभाव, उत्कंठा और चाह लिए आपके आयवे की बात देख रहे हैं। सबकी प्रसन्नता हेतु कृपा करके आप वहाँ पधारो। विठल बबुल देव जी याकू नवल किशोर नित्य विहारी युगल की इच्छा जान के मृदु मंद मुस्काते भये सुखराज समाज की ओर चल दिए। बिन के पहुँचते ही सब संत सभा अति अनुराग एवं आदर सहित खड़ी है गई। आपने वो अति विनय सहित सबन को वंदन कियो। रसिक समाज ने बिन को अति आदर सहित रासमंडल पे श्री युगल के सन्मुख विराजमान कियो। बिन को अति मलिन कृष अंग, तन मन की सुधहीन व्यवस्था और व्याकुल अति व्यथित दशा को देख संत रसकन की सभा अति व्याकुल, चिंतित एवं खिन्न है गई। ता पीछे अद्भुत रास रंग जमा। आप नाना नृत्य भेद अद्भुत तान सुन के दिव्य नित्य रास रस विलास को अनुभव करके तन मन की रही सही सुधु भूल दिव्य आनंद रस में छक गए। वही समय आपको परिपूर्ण प्रेम रतन और श्री गुरु की श्रेष्ठ भक्ति को दिव्य तनुजान नवल किशोरी की लाडली जुटे रहो नहीं गयो। मैंने करुणा अनुराग पूरित हुए मृदु मधुर हंसते हुए आपको हाथ पकड़ लिया। तत्क्षण सभी संत महंत बोल उठे, हे करुणामयी प्रिय, आप शीघ्र कृपा कर या कारज को पूर्ण करो। तब श्री कुंज विहारन लाडली हाथ पकड़े हुए बोली, विठल विपुल आँखियाँ खोल, देख मैं ही तेरी प्रिया स्वामिनी हूँ। मेरे नित्य केल विलास के दर्शन कर। श्री प्रियाजू के अति मृदु मधुर वचन सुन के श्री विठल बबुल देव जी बोले, करुणा निधि मम स्वामिनी, तुम पकड़ो मम हाथ। अब करुणा करे लाडली, राख आपने साथ। हे करुणामयी स्वामिनी लाडली, तुमने मेरो हाथ पकड़ो है तो अब करुणा करके नित्य अंग संग ही राखो। तब सब संत महंत बोल उठे, ये तो पकड़बो ही जाने हैं, इनको गयो वयो कबो छूट नहीं सके हैं। तब आप पट्टी खोल बोल उठे, मैं जन्म धारण करके धन्य धन्य है गयो। यह प्रकार बिन के श्री मुक्ति रसिक अनंत नृपत श्री स्वामी हरदास जी महाराज के रूप रस के दर्शन के अनुभव से ओतप्रोत बुद्धि युक्ति वाणी प्रकट हुई। तत्पश्चात एक अद्भुत कौतुक भयो। तत्क्षण व सभा के बीच करोड़न बिजुलिन के समान बिन की देह प्रकाशमान है गई और दिव्य सहचरी स्वरूप प्रकट है गयो। सबन के देखते ही देखते वे अदृश्य है गए और दिव्य कुंज महल में पहुँच महामधुर रस कीड़ा बिलासी श्री श्यामा श्याम को प्रेमातुर वह जाय मिले। पे प्यारी ने पिन को हृदय सो लगाई लियो। श्री गुरु प्रेम सहचरी श्री हरदासी जी के अंग संग नवरंग उमंग चौंक चाप सो श्री युगल नव दंपति को नव नव लाल लड़ाए आनंद समुद्र में मगन है गए। सब प्रेम पूर्वक हृदय और गदगद कंठ से बोल उठे, जय हो धन्य है धन्य है। रसिक अनन्य मणि
स्वामी श्री हरदास बंसी को यही परम धर्म धुरंधर मूर्तिमान अनुरागपूर्ण रसरूप स्वरूप है। तिनमें आप तो बिनके हु भूषण हैं। आप अति महामधुर रस के सागर, सरस मधुर सरल स्वभाव तथा गुरु निष्ठा के भूप हैं, जिनने श्री गुरु बिनके प्राण प्रिय सेव्य बिहारी जी को हूँ देखो नहीं। आपके चरण कमलन में कोट कोट प्रणाम है। श्री स्वामी हरदास बिन जिन छेहन हर को रूप, श्री विपुल बिहारन दास जो गुरु निष्ठा को भूप। जब आप 5 वर्ष के है तभी ते नेत्रन ते श्री गुरु श्री स्वामी जी की जन्म लीला के दर्शन कर परम अनुरागी है गए। तभी ते छायावत नित्य संग रह के दिव्य सुख लूट्यो। 18 वर्ष की आयु में संवत 1550 अगेन शुक्ला पंचमी के दिन श्री गुरु श्री स्वामी जी ते दीक्षा प्राप्त कीनी। आपको जन्म दिवस हो अगेन शुक्ला पंचमी है। आपने 30 वर्ष गृह में रहे पश्चात श्री गुरु के संग वैराग्य ले 70 वर्ष तक दृढ़ अनुराग युक्त श्री गुरु चरण कमलन को सेवन किया। यह प्रकार 100 वर्ष शरीर धारण कर गुरु निष्ठा तथा नित्य विहार महामधुर रसरीत को प्रकाश कर और नित्य आहर्निश बिलस कार्तिक बदी सातकों रासमंडल मध्य रसिक सभा के बीच अदृश्य हुए आप दिव्य श्री वृंदावन कुंज महल में श्री गुरु सो जाय मिले और नित्य आहर्निश श्री गुरु श्री स्वामी जी के संग रहे नव दंपति श्री युगल के आनंद रस समुद्र को मत प्रियालाल एवं सहचरण को आनंद उपभोग कराए। दिव्य चिन्ह में आनंद रस भोगवे लगवे। धन धन कहें बिठला बिठला है कृपाल दयाल निहाल करें दुख दूषित दीनन कोट ठिला। श्री हरिदास बिहारी के भाई अनन्य भजन भजे ठिला कह दास बिहारिन को अनुरागी रसिक सुतो है सब तेज ठिला। जब गायो जगत भक्तन में धन नैन कहें विपुला बिठला। यह प्रकार दुर्लभ नित्य विहार रस की प्राप्ति को उपाय बतावे हैं। इस रस देश में प्रवेश कैसे हो या इसकी प्राप्ति कैसे हो, तो कहते हैं कि विशुद्ध सच्ची भाव से युक्त एवं स्वामी जी महाराज के अनुगत होकर ही श्री नित्य बिहारी विहारण के निवृत्ति निकुंज विहार रस में प्रवेश हो सकता है, अन्यथा यह सर्वथा असंभव है। श्री बिहारी दास बिहार को उदोकरण हरिदास साख भक्त को भर सके रसकन के मंत्रास गुरुदेव श्री स्वामी बिहारन देव जी महाराज के हैं। श्री कुंज बिहारी बिहारणी के अति गूढ़ सरस नित्य विहार रस का प्राकट्य रसिक आनंद नृपत श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने किया है। वह तो श्री वृंदावन निकुंज महल में गुप्त था, छिपा हुआ था। वह इतना रहस्य में अति गूढ़ तीव्र प्रतापवान है कि उसकी साक्षी अर्थात आँखों देखी हुई सत्य बात कहना इस विषय में कौन भक्त कुछ कह सकता है, अर्थात कुछ भी कहने में समर्थ नहीं है। किंतु रसिक जन जो प्रेम रस की बातों को कहते सुनते सेवन करते हैं, वे भी कुछ भी कहने की बात तो दूर रही अपना कान पकड़ लेते हैं कि हम इस विषय में कुछ भी नहीं कह सकते। उनके मन में भी
भय उत्पन्न हो जाता है। इसलिए स्वामी ललित किशोरी देव जी कहते हैं, ना पाई है श्री स्वामी बिन केल, विपिन बसो बैरागजुत ज्यों लड़काई खेल। रसिक अनन्यप्रत श्री स्वामी हरदास जी महाराज के बिना, उनका आश्रय लिए बिना आज तक किसी ने भी युगल भर श्री श्यामा श्याम की नित्य खेल नित्य विहार को नहीं पाया और न पाएगा, चाहे वह मनुष्य देव ऋषि कोई भी कितना भी समर्थ क्यों न हो। फिर कोई वैराग्य सहित माने त्याग वैराग्य पूर्वक भजन साधन में तत्पर रहते हुए श्री वृंदावन का वास करे, वृंदावन में रहे, तो भी श्री स्वामी जी महाराज के चरणों का आश्रय लिए बिना उसका वैराग्य सहित साधन करते हुए श्री वृंदावन में रहना बच्चों का घरौंदा बनाना आदि खेल के समान है, अर्थात मनोरंजन मात्र है। इससे रस की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरुदेव श्री स्वामी बिहारी देव जी कहते हैं, श्री बिहारी दास बिहार की शिवा अवध बताए, श्री हरदास चरण से बिना बहुत गए सिरनाए। गुरुदेव श्री स्वामी बिहारी देव जी कहते हैं कि मैंने नित्य विहार की सीमा और अवधि को बता दी, माने चरम परम अतिश्रेष्ठ रस रूप का वर्णन किया राम। किंतु श्री स्वामी हरदास जी महाराज के श्री चरणों का आश्रय लेकर उनके सेवन किए बिना बहुत से सिद्ध और साधक सिर झुकाकर चले गए, विहार रस की प्राप्ति नहीं कर सके। श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी कहते हैं, जैसे चंदा रैन बिन श्री स्वामी बिन भाव, चाहे नित्य विहार को तो श्री हरदासे गाव। जैसे रात के बिना चंद्रमा की शोभा नहीं है, मूल्य नहीं है, ऐसे ही श्री स्वामी जी महाराज के बिना या स्वामी जी महाराज में भाव प्रेम के बिना कितने भी प्रेम भाव से सेवन करते हुए वृंदावन वास करो, कोई मूल्य नहीं। नित्य विहार रस की प्राप्ति नहीं है। यदि नित्य विहार रस श्री श्यामा श्याम के दिव्य प्रेम रस क्रीड़ा सुख को पाना चाहते हो तो रसिक अनन्य नृपत श्री स्वामी हरदास जी महाराज की शरण लेकर उनके अनुसार उपासना करते हुए उनके गुण यश को गाओ, गुण यश का गान करो, उन्हें दुर्राओ, लाल लड़ाओ। स्नेह प्रेम रस रूप गुण श्री हरदासी हेत, जितनो जो पावे तहाँ तितनो ताको देत। क्योंकि अत उज्ज्वल स्नेह प्रेम महामधुर रस मधुर प्रेम रस में सेवा स्वरूप एवं दिव्य भगवतीय सरस गुण, इन सब का मूल कारण श्री ललिता श्री हरदासी हैं, अथवा श्री हरदासी जी की कृपा से ही ये सब प्राप्त होते हैं। जहाँ कहीं भी अर्थात जिस किसी उपासना में श्री हरदासी जी जिसको इनमें से जितना देती हैं उनको उतना ही प्राप्त होता है, वे उतना ही प्राप्त करते हैं। किंतु जो उनकी शरण हैं, उनको अनन्य भाव से भजते हैं, उन्हें वे अपना सर्वस्व दे देती हैं। जो कछु होत विहार में उदित होत ही आन, जैसो अनुभव मोर को मेघन की पहचान। जिस प्रकार बादलों से प्रीति पहचान मोर की है, बादल आकाश में दूर किसी कोने में हैं, दिखते नहीं हैं, किंतु मोर का सच्चा प्रेमी मन बादलों का उदय होना पहचान लेता है और आनंद उन्मत्त होकर कुहुक की धूम मचा देता है। ऐसे ही श्री ललिता हरदासी जी की कृपा से इस श्री वृंदावन
निकुंज महल के विहार में जो कुछ भी प्रेम भाव माधुर्य रस आदि प्रकट होते हैं वे ज्यों के त्यों अनन्य शरणागत जन के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। रसिक अनन्य जन इस शरीर से ही मन द्वारा उनका प्रकट साक्षात अनुभव आस्वादन करते हैं। इसलिए श्री आचार्य चरण कहते हैं कि श्री स्वामी जी महाराज के हार्द महामधुर रस को जानना ही अति दुर्लभ असंभव है, पाना तो कहाँ संभव है। जा मार्ग था के मुनगना रसकन पकड़ो हाथ, श्री स्वामी हरदास जो रसकन मध्य बखान। जिस नित्य विहार रस के मार्ग में मुनि समूह तो थकित हो गए, उनकी गति अवरुद्ध हो गई, किंतु मधुर रस उपासक रसिक जनों ने भी उस रस को जानने में कान पकड़ लिए, असमर्थता प्रकट कर दी। उसी महामधुर नित्य विहार रस को रसिक अनन्य नृपत श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने सब रसिक जनों के बीच में बखान किया, प्रकट रूप से गान किया। वराम किंत गायो सबन मध्य लयो काहू की उक्ति के अनुसार प्राप्त उन्होंने किया, जिन्होंने अपना सर्वस्व श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में सौंप दिया। उन्होंने ही इस रस को प्राप्त किया है। श्री पीताम्बर देव जी कहते हैं, श्री हरदासी बिना या सुखे चाहत जो मति मंद, आन उपासन चाह रस दर्शन मावश्यंद। जो श्री हरदासी जी के बिना इस नित्य विहार सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, वे मतिमंद अर्थात मूढ़ बुद्धि हैं। वे नित्य केल के बिना अन्य उपासनाओं का तो सेवन करते हैं और चाहते हैं नित्य विहार रस को। उनका ऐसा चाहना ऐसे है जैसे कोई अमावस्या की रात को चंद्रमा के दर्शन की इच्छा करे। विराम। विशुद्ध तत्सुख सखी भाव श्री स्वामी जी महाराज के बिना नहीं है। उनकी अनन्य शरण लेकर ही इस महान भाव को प्राप्त कर नित्य विहार रस की सेवा और रस के सेवन का अधिकार मिल सकता है। श्री स्वामी जी महाराज की उपासना में ही श्री युगल का शुद्ध रस में स्वरूप है। अन्य युगल उपासक रसिक जनों ने अपनी अपनी भावना के अनुसार रस की विशिष्टता को लेकर निकुंज आदि भेद से रस का सेवन और आस्वादन किया है। रस की विशेषता के अनुसार ही श्री युगल सखी परकर एवं श्रीधाम वृंदावन का स्वरूप होता है। जो जिस रस भाव में है उस रस देश अथवा रस आवरण में वैसे ही रस प्रेम भाव तथा लीला विहार आदि का उद्गम होता है और रसिक जनों का आस्वादक स्वरूप भी वैसा ही होता है। गुरुदेव श्री स्वामी बिहारन देव जी ने कहा है, जहाँ जोई रस तहाँ तई बैस सुख देत सबन उदार। माने जिस रस आवरण या रस देश में जिस प्रकार रस का स्वरूप होता है, वहाँ माने उस रस आवरण में श्री युगल सखी समूह श्रीधाम वृंदावन एवं लीला विहार आदि का स्वरूप भी वैसा ही उसी प्रकार का होता है। श्री युगल परम उदार दयालु कल्पतरु के समान है, उनमें कोई भेद नहीं है। कल्पतरु के नीचे जाकर जो जैसी इच्छा करता है वह उसी प्रकार तत्क्षण प्रदान करता है। ऐसे ही परम उदार रसनिध श्री श्यामा श्याम को रसिक जनों ने जिस भाव से भजन सेवन किया, उन्होंने उसी भाव से उसी रूप से उनको सुख प्रदान किया। उनमें कोई दुर्भाव अर्थात कपट दुराग्रह नहीं है। वे भक्तवत्सल हैं, भक्त का सुख ही उनका सुख है।
किंतु उनका निज हृदय रस तो निज सखी सी ललिता हरदासी ही दे सकती हैं। उसका मिलना निज सखी पर निर्भर है। वे युगल स्वयं और उनका सर्वस्व निज सखी के अधीन है। उसके बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वे एक प्राण त्रयदेह हैं। स्वामी ललित किशोरी जी कहते हैं, गौर श्याम के प्राण श्री हरदासी में बसें, अत जानन मन जान काम के रस लाड़हीं। श्री आचार्य चरण कहते हैं, गौर श्याम के प्राण श्री हरदासी में बसते हैं क्योंकि उनके प्राण नित्य विहार हैं। उनके मन की बात को जानने वाली श्री हरदासी जी सब चतुरों की भी मणि हैं, सबसे अति श्रेष्ठ हैं। वे उन्हें नित्य काम केल रस से लाल लड़ाती हैं, उनका तोषण पोषण करती हैं। कल्प वृक्ष उपमा कहें, हर सम सबही माँ है, जिन जैसो कछु भाव कर प्रगटो प्रकाशो आह। सभी शास्त्र संत श्री हरि युगल किशोर की कल्पवृक्ष की उपमा देते हैं। श्री हरि सब में समान रूप से व्याप्त हैं, किंतु जिनने जैसे कुछ भाव किया अर्थात जिस भाव से भावना करके सेवन किया, कल्पतरु के समान वे उसी भाव स्वरूप से प्रकट होकर उन्हें सुख देते हैं। कल्प वृक्ष सो जानियो गौर श्याम निज नाम, अंश कला अवतार सब प्रकट होत सुख धाम। सब नामों का निज मूल नाम गौर श्याम या राधा कृष्ण कुंज बिहारी कुंज बिहारणी नाम कल्पतरु के समान है। भक्तों की भावना के अनुसार इसी नाम से अंश कला 24 अवतार सभी धाम धामी तथा रस आवरण के देश प्रकट होते हैं। वे सब परिपूर्ण सुख के धाम हैं। यही समझन जो समझियो भजन करे एक तार, गौर श्याम रस माधुरी दर्शे नित्य विहार। इसी समझ अर्थात इसी भाव विचार की समझ के द्वारा इस रस देश को समझो और उसका नित्य निरंतर एक रस भजन सेवन करो। ऐसा करने से नित्य विहार में गौर श्याम की सरस रस माधुरी के दर्शन प्राप्त होंगे। कछु रस गायो शुकभरन पंचाध्यायी माह, सो रस फैलो जगत सब जय देव आदि ललचाह। उसी परम मधुर रस के कुछ आभास रस को श्री सुखदेव मुनि ने श्रीमद्भागवत रास पंचाध्यायी में गाया वर्णन किया है। वही रस संपूर्ण जगत में फैल गया। उसी रस से आकर्षित मुग्ध होकर श्री जयदेव आदि सभी रसिक जन प्रेम मुग्ध हो उस रस का सेवन करते हुए अति लालायित मुग्ध रहते हैं। रसिक भक्त जे तेव है, तिन भजो आपने भाव। जुगल कल्पतरु एक हैं, तामे नाहि दुभाव। यह दिव्य चिन्मय महामधुर रस में श्री युगल रूप रस कल्पतरु परिपूर्ण रस तत्व है। यह रस तत्व एक ही है, किंतु रसिक भक्तजनों ने इसे अपने अपने भाव के अनुसार भजन किया, सेवन किया, तो उन्होंने उसी भाव के अनुरूप ही उनको सुख दिया। उनमें कोई दुभाव माने दुराग्रह कपट नहीं है। वे तो भक्तजनों के सुख स्वरूप है। विद्वान जे कव है बरन कवितन छंद, संस्कृत तंत्रन मंत्रन गायो आनंद नंद। परम तत्व विज्ञ निपुण विद्वान जो रसिक कवि हुए,
उन्होंने उसी आनंद नंद अर्थात आनंद को देने वाले श्री युगल रस तत्व को संस्कृत और भाषा द्वारा तंत्रों और मंत्रों तथा वाणियों में कवित्व, छंद, पद, श्लोक द्वारा विविध प्रकार से गाया है। किंतु जहाँ श्री स्वामी जी महाराज अपने प्राण जीवन सर्वस्व श्री युगल को नित्य केल रस भाव द्वारा दुर्लाते लाल लड़ाते हैं, वहाँ ऊपर वर्णित रस उपासनाओं के अनुरूप न नाम है न रूप है। वह रस इन रसों से सर्वथा भिन्न है। ये रस उसी की प्रतिच्छाया रूप अंश मात्र हैं। आचार्य चरण कहते हैं, मात तात जाके नहीं वृषभानुसुता नहीं नाम, कुंज बिहारी नाम निज कुंज बिहारिन बाम। उस रस देश में श्री युगल के न माता पिता हैं न उनका वृषभान दुलारी तथा नंदन नंदन नाम है। वहाँ वे अजन्मा हैं, नित्य एक रस नव किशोर नव यौवन के जोर में विभोर नित्य दूल्हा दुल्हने हैं। वहाँ उनका नाम श्री कुंज बिहारी है और उनकी प्रिया नव दुल्हन का नाम कुंज बिहारनी है। श्री हरिदास सुअंक में लाड़त जुगल सुहाग, काम प्रेम की संध में रंगे राग अनुराग। श्री ललिता हरदासी अपने महामधुर प्रेम रसरूप अंक में गोद में श्री युगलवर के नित्य सुहाग बिहार को नव नव रस भावों से लाल लड़ाती हैं। उसी प्रेम रस के प्रभाव से श्री युगल किशोर काम और प्रेम की संधि में अर्थात पूर्ण काम एवं पूर्ण प्रेम की सम अवस्था में राग स्नेह एवं अनुराग के रंग में सदा रंगे रहते हैं, सदा तत्पर तल्लीन रहते हैं। हमारी प्राण लाडली हम सो छिन छिन नई नई प्रीत करत है। जो बात हमको सुखदाई है सोई करे हैं। भोजन की जगह भोजन सभी सुख सुविधा और सुखदाई भजन, या में कष्ट को नाम नहीं ऐसो भजन दे दियो। श्री स्वामी हरदास जी महाराज जैसे उदार कृपालु हितकारी रसिक अनन्य को संग दे दियो, ऐसे दयालु श्री बीठल विपुल बिहारन दास की बार बार बलिहारी है। श्री स्वामी जी महाराज के संग को तात्पर्य प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक क्रिया में सभी अवस्था में मेरे संग रहें। में या हम हमारे पास हैं बामें विश्वास कर ले। जगत में संत भक्तन की कथा भक्ति के ग्रंथन में भरी पड़ी है, उनको विश्वास ही जो है फलदायी है। तो जिनको जैसो विश्वास होए वैसो ही प्रिया प्रीतम वाकु जो है स्वरूप दिखामे हैं। एक उदाहरण सुनामे हैं। एक भगत जी तुलसीदास जी के पास गए, प्रार्थना करी मोको श्री राम जी के दर्शन कराए दो। तुलसीदास जी बोले करा देंगे, आज ही करा देंगे। भगत जी बड़े प्रसन्न हुए, दीनतापूर्वक प्रार्थना करी, महाराज साधन बताओ, आज्ञा करो करे। महाराज बोले लंबी लंबी पैनी धार को त्रिशूल बनवाए, जंगल में एकांत में जाए के काऊ पेड़ के नीचे बाकू गाड़ दियो। पेड़ के ऊपर चढ़ के अपने पेट को सन्मुख करके त्रिशूल के ऊपर को जइयो, ठाकुर जी मिल जाएंगे। तुलसीदास जी सत्यवादी हैं, ये असत्य भाषण नहीं करे हैं। भगत जी के हृदय में दृढ़ विश्वास है। तो बड़ी उमंग थे, त्रिशूल बनवाए, एकांत जंगल में जाए, काऊ पेड़ के नीचे गाड़ ऊपर चढ़ गयो, त्रिशूल पे कूदवे की मन में भावना करी। नीचे की तरफ त्रिशूल की 3 लंबी और पैनी धार बाकी कोर
देख के धीरज टूट गयो। सोच में लगे मैं यहाँ पे कूदूंगो तो त्रिशूल मेरे पेट को फाड़ के पार है जाएगो, कैसे वो जीवित नहीं बचूंगो। दर्शन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे यह सोच के नीचे उतर आयो। फिर मन में सोच में लगे तुलसीदास जी के वचन असत्य नहीं होंगे, दर्शन अवश्य मिलेंगे। यह सोच के फिर पेड़ पर चढ़ गए। तब नीचे त्रिशूल की तरफ नज़र डाली, फिर मरवे को भय सवार है गया। यही तरह कभी ऊपर चढ़े कभी नीचे उतरे, बहुत समय व्यतीत है गया। एक ग्वारिया यह लीला को दूर से देख रहे हो, फिर भगत जी के पास आए के पूछने लगे ऐसा क्यों कर रहे हो। भगत जी ने सब बात बताई दी। ग्वारिया ने मन में सोची तुलसीदास जी के वचन कभी भी झूठे नहीं है सके। आज सहज में ठाकुर जी के दर्शन मिल जाएंगे। मन में सोच के पेड़ पर चढ़ गए और धड़ाम से त्रिशूल पे कूद पड़े हो। ठाकुर जी ने गोद में भर लियो, दर्शन दे के निहाल कियो। भगत जी महाराज यूँ ही खाली रह गए, कछु हाथ नहीं पड़े। तो यह परमार्थ में विश्वास ही आधार है। अविश्वास ही महान अज्ञानता है, विश्वास ही फलदायक। बिना विश्वास के काहू कार्य में सफलता नहीं मिले है। श्री हरि कृतज्ञ हैं, हमारे थोड़े से भजन और सेवा को बहुत अधिक मानने में हैं और हमारे भारी अवगुणन की ओर ध्यान नहीं दे हैं। हम कृतज्ञ हैं, उनके उपकारण को समझ के उनकी कृतज्ञता नहीं माने हैं। तो यही थे, हम जो भी क्रिया करें अपने इष्ट की रुख लेके ही करें। अपने मन की मर्जी से अपनी इच्छा से कोई काम न करें। यदि हम अपनी इच्छा ही से करेंगे तो अहमता और सकामता की बेड़ी में जकड़ जाएंगे। कर्तापने को बोझ अपने सिर पर लाद लेंगे, कर्म बंधन से छूट नहीं पाएंगे। जो अपने इष्ट की आज्ञा है, उनकी रीति है, ताही अनुसार करें। जब कार्य पूर्ण हो जाए तब इष्ट की ही कृपा मनावे। निवेदन करें, हे दयालु आपकी ही कृपा से ये सुकृत बने। मेरी कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, हमारी समस्त भावना तथा क्रिया श्री हरि के हितार्थी हूँ मैं। जो भी कछु हानि लाभ मान अपमान योग वियोग दुख सुख अच्छो बुरो जीवन मरण आदि हुए है, वे श्री हरि कृपा सो ही हुए हैं। उनमें अपनो हित भलो सुख मान के प्रसन्न रहे और श्री हरि की कृपा मनावे। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहे और कहे जय जय कृपानाथ आपने बड़ी कृपा करी, ऐसी वस्तु दे के मेरो परम हित कियो। जय जय श्री कृपा रसिक बर की। प्रकट में गुरु संत सुहृद तथा धर्मी मर्मी को दीनतापूर्वक प्रसन्नतापूर्वक आज्ञावर्ती रहे, उनके अधीन आश्रित अनुगत रह के जीवन सफलता से यापन करें। जो कछु सेवा भजन और परहित बन जाए, बामे अपनो अपमान न करे। दौड़ी न पीटे, काऊ पे एहसान न जमावे, बाकू भूल जाए। जय जय श्री हरदास कृपा करी, यथाशक्ति गाहीर श्री। सेवा करे कछु नहीं माने, ताही के हर हाथ बिकाने। उनमें श्री हरि की कृपा मनावे। कृपानाथ आपने मुँह पे बड़ी कृपा करी, मुँह से यह सुकृत करवाए लीनो, ये सब आपकी ही कृपा से भयो है। मेरो कछु भी बस की नहीं है, आपकी और आपकी कृपा की सदा जय जय है। जो कछु भजन सेवा और परित करवे को अवसर आवे, पामे सावधान रहे। लापरवाही
वह आलस वह प्रमाद न करे और मन ही मन यही भाव करे मेरे इष्ट ने मोते यही सेवा लेवे की इच्छा करी। यही सेवा में से सुख लेवो चाहें, या बात में उनकी परम कृपा मनावे। बड़ी श्रद्धा और निष्काम भाव से बड़े चाव और उल्लासपूर्वक वह सेवा को संपूर्ण करे। यह बात को अपने हृदय में बार बार चिंतन करते रहे और स्मरण रहे कि स्वामी जी बिहारी जी महाराज ने जो कुछ किया सो कृपा कर रहे हैं, सो कृपा, और आगे जो करेंगे सो कृपा, या में पूर्ण विश्वास रखे। विश्वास ही सबसे बड़ी भक्ति बताई गई है। श्री हरदास कृपा की बाने ललित कृपा को बप धरो। श्री स्वामी हरदास श्री बिहारी दास श्री हरदास कृपाते आपन ही अपनाई लियो। काहू को बस नाही तुम्हारी कृपाते सब होए बिहारी बिहारनी, और मिथ्या प्रपंच काहे को भाषिए सो तो है हारन। जाहे तुम सो हित तासो तुम हित करो सब सुख कारण। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी प्राणन के आधारन। जो श्री स्वामी जी बिहारी जी महाराज ते सांचो हित करे है, वे हु उनसो परम सांचो हित करे हैं। सो भी कैसो सब तरह से सुखी कर दे हैं। ऐसे परम कृपालु दयालु सुहृद हमारे हितैषी प्राण स्वरूप हमारे इष्ट हैं। हमारे हित के कारण ही निकटतम हमारे ही हृदय में ही अटल वास करे हैं। हमको छोड़ के छिन मात्र एक पक्के ताई कहूँ भी जाए नहीं है। छिन छिन में हमारे हित में सतत सावधान रहें, यह बात को सदैव ध्यान में रखें। कबहू काहू प्रकार को मेरे आश्रित सेवक को अनित नहीं है जाए, कहूँ मेरो हित व्रत खंडित नहीं है जाए, यही उनकी प्रतिज्ञा है। हम अहंकारवश अपने तन को या अन्य काहू को तो विश्वास कर लें, परंतु ऐसे अपने इष्ट को विश्वास नहीं करें, यही अपमान है, अज्ञानता है, यही माया को खेल है। इष्ट और हम में अहंकार की खाई है, यही पर्दा है, यही आवरण है, यही विकार है। श्री बिहारंदास जी महाराज परम दयाल है के समझाए रहे हैं, सुन भैया अहंकार करना ठीक नहीं है। तू अपने मन में काहू बात को दुख सुख क्यों माने है। सब श्री हरि को ही जियो भयो मिले है। तू तो अपने मन और बुद्धि से अपने हृदय में अपने इष्ट को निहार तो रहे, भजन में ही लगो रहे। जो श्री हरि करें बाको उचित अपनो हित मान के जीवन यापन करतो रहे। श्री गुरुदेव महाराज यह बात को समझाए के कह रहे हैं कि भक्ति को यही सिद्धांत व मत है जो श्री हरि करें बाको हर्षपूर्वक सहन करो। उनकी रुख अनुसार जैसी उनकी रुचि है तदनुसार क्रिया द्वारा उनकी सेवा करो और निर्धक रहो। भक्तन को प्रकाशत यह मत सहज श्याम सहावे। श्री बिहारीदास प्रभु की रुख लिए सुख दे नाचे गावे। जामे हरि प्रसन्न होए सोई कीजे बात, अपनी चाहन उपजे याही में कुशलात। श्री ललित किशोरी देवजू महाराज भी अपनी साखी में यही भाव को समर्थन कर रहे हैं। जा बात में श्री हरि की प्रसन्नता होए वही काम करो। अपनी मनमानी अथवा अपनी इच्छा अनुसार कोई काम मत करो, यही में हमारो भलो है। लाडली जो सदा ही मेरे हित में ही रहें, छिन छिन में नए नए आनंद बढ़ाती रहें। उनके चित्त में मेरो बार बार हित करने की भावना उपस्थित रहे। हमारे मन में हूँ उनके हित करण की जामे वे सुख माने, वो ही करण की चाह बढ़ती रहे, यही प्रीति रीति है। जो कुछ करें सो हर करें, हर सब सुखदाई।
तिनके का समार हैं, जिनके मन आई। प्रेम प्रीति है में धरे, चरणन लपटाई। उमग उमग आनंद में हर को गुन गाई। सब कुछ हरि को कियो हुए है। जो भी अति मंगलकारी यह सिद्धांत जिन महान भावन के मन में दृढ़तापूर्वक बैठ जाए, यह मत को पूर्ण विश्वास कर ले हैं, श्री हरि उनके सब योगक्षेम जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले हैं और समस्त कामन को संभालते रहे हैं। जो जन प्रेम पूर्वक उनके चरणन की शरण में परोर है, उल्लासपूर्वक गुण गान गातोर है और उनकी हरेक कृति में प्रसन्न रहे, बाको सब लोक परलोक की बात सहज में बन जाए। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावनी धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावनी धाम। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। जय जय श्री आनंद स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।